हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मुकेश फैन चैनल के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ और आप लोग भी एसएससी जीडी 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग का मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो कैसे आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स को इंक्रीज करेंगे, वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि भैया मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो कुछ बताइए कैसे बढ़ेगा। तो बता रहा हूँ दोस्तों कि इस टेक्निक को अपनाने के बाद आपका मॉक टेस्ट में देखेंगे कि ज़रूर मार्क्स बढ़ेगा। तो आप लोगों को मैं मॉक टेस्ट का बताने वाला हूँ कैसे आपको कब देना है और कैसे मार्क्स। देखिए, पहले आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मान लीजिए कि आपका सिलेबस 70% से प्लस कंप्लीट हो गया है। अगर आपका सिलेबस 70% से ऊपर कंप्लीट हो गया तो आप लोग क्या करना है, तभी मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका सिलेबस 30% हुआ है और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका मार्क्स बताइए कैसे इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होने की जगह और डिक्रीज होते जाएगा। तो पहले तो आप लोग सिलेबस कोशिश करना है कि 70% से प्लस हो जाए, तब आप मॉक टेस्ट लगाएं। अब मान लीजिए कि आपका सिलेबस भी 70% से प्लस कवर है या 100% कवर है। मान लीजिए कि आपका सिलेबस कवर है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तब भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, मार्क्स डिक्रीज ही हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए मैं उसके लिए आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दे देते हैं। उसके बाद से आप क्या करते हैं, मान लीजिए डीडी का है 160 मार्क्स का होता है, इसमें से मान लीजिए आपका 80 मार्क्स आया तो आप देंगे मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, या 100 मार्क्स जो भी सपोज कीजिए जो भी आया, आप देखेंगे कि मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो आप छोड़ देंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जाना है उस सेक्शन में अनइम्प्रेटेड, मतलब जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया है, जो आपने नहीं अटेम्प्ट किया उसको देखना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए। देख लेना है कि मैथ में कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, रीजनिंग में, उसके बाद से जीके में, हिंदी में, किस में कितना नहीं अटेम्प्ट किया है। तो जो आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं उस क्वेश्चन को आप देख लेना वो किस चैप्टर से हैं। अब मान लीजिए मैथ में आप लोग का 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उसमें से एक प्रॉफिट लॉस से था और एक मान लीजिए सीआई से था, कंपाउंड से। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका प्रॉफिट लॉस में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तभी आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं, और सीआई में भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, फिर उस चैप्टर को, सिर्फ वही चैप्टर को पढ़ना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। आप तो एक बार पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद से जब आएगा अगली बार उस टाइप के क्वेश्चन तो फिर वो आपसे गलती नहीं हुआ। तो आप लोग को देख लेना है, फिर हिंदी में देख लेना है कि कौन से चैप्टर है जहाँ से आपके क्वेश्चन कटते हैं, नंबर कट रहा है, नहीं आ पा रहा है आपको, वो क्वेश्चन को पढ़ लेना है, सिलेक्ट करके पढ़ना है। मतलब जहाँ जहाँ आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स कट रहा है, जो भी सेक्शन में, हिंदी सेक्शन हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, जो भी है उसमें मार्क्स कट रहा है ना, तो उसी को आप लोग को पकड़ना है कि मेरा इस सेक्शन में मार्क्स कट रहा है, मैं इसको पहले स्ट्रॉन्ग करूँ। तो क्या करना है, आप लोग को जहाँ जहाँ कर रहे हैं उसको पढ़ना है और फिर अगले मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि फिर वो वाला क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा, कोई नया हो सकता है, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आ गया वो गलती हो सकता है। तो उसके लिए फिर आपको देखना किस चैप्टर से है, तो उस चैप्टर का क्या होगा कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा चैप्टर, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो क्या होगा कि आप लोग का मॉक टेस्ट में देखेंगे कि मार्क आपका इंक्रीज होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं होता है, उसका एनालिसिस करना होता है। आप लोगों को सबसे पहले उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आपका गलती हो रहा है, उसके बाद से ही आप लोग को लगाना है। तो आप लोग देख लेंगे कि आपका कहाँ गलती हुआ है, उसके बाद से उसका एनालिसिस करके उस चैप्टर को फिर एक बार रिवाइज करके फिर लगाएंगे कि आगे से उस आपका क्वेश्चन गलती नहीं हो। तो इस प्रकार से आप अपने एसएससी जीडी में मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।